हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर्स में हमने अरिथमेटिक मीन की इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज के लिए डिस्कस किया था एंड वी हैव डन अबाउट एक्सक्लूसिव सीरीज आल्सो। एक्सक्लूसिव सीरीज की हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी और इस लेक्चर में जो कंटिन्यूस सीरीज के अदर पार्ट्स हैं, इंक्लूसिव, लेस देन, मोर देन एंड मिड वैल्यू, उस पर बात करेंगे। तो वेरी फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इंक्लूसिव सीरीज। फाइंड arithmetic mean of inclusive series। तो वेरी फर्स्ट एग्जांपल मार्क्स 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 6, 9, 12, 5, 8। तो ये है हमारा इंक्लूसिव सीरीज का फॉर्मेट। वी नो नंबर ऑफ स्टूडेंट इज एफ। अब यहां पे हमने ऑलरेडी वेरी फर्स्ट लेक्चर में इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में चेंज करने की बात की थी, है ना। तो लेट अस स्टार्ट विद दैट। क्या है, कैसे चेंज करते थे? यहां से, क्योंकि ये दोनों अनइक्वल हैं, एक्सक्लूसिव की कंडीशन दोनों इक्वल चाहिए, तो इनको इक्वल कैसे करेंगे? इन दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय 2, मतलब हाफ, 0.5। तो ये 0.5 we subtract in lower limit and add in upper limit, है ना। तो फिर नया क्लास इंटरवल क्या बनेगा? 0.5 subtract 0.5 add, 0.5 subtract 0.5 add, 0.5 subtract 0.5 add, 0.5 subtract 0.5 add, 0.5 subtract 0.5 add। तब जब ये हम चेंज कर रहे हैं, ये एडजस्टमेंट हम कर रहे हैं, देयर इज नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये इतना माइनर चेंज है, देयर इज नो, क्योंकि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो दैट इज देयर। अब कॉन्सेप्ट वही, फर्स्ट वी विल फाइंड मिड वैल्यू, वी विल फाइंड एक्स। हमने मेथड किया था शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन, जो आपको ठीक लगे हम वो यूज कर रहे हैं। आई एम यूजिंग स्टेप डेविएशन। ए प्लस समेशन एफ डी डैश अपॉन समेशन एफ इंटू आई। फर्स्ट वी विल फाइंड मिड वैल्यू। इन दोनों की मिड वैल्यू 14.5, 24.5, 34.5, 44.5, 54.5। मिड वैल्यू कैसे फाइंड करते थे, याद है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। अगर आप डायरेक्ट इसको एडजस्ट नहीं कर सकते तो यू कैन डू विद दैट, आपका जो आंसर आएगा सेम आएगा। तो पहले अब अस्यूम्ड वैल्यू, हमारी कोशिश रहती थी कि हम मिडल वैल्यू लेके चलते हैं। तो dx माइनस ए, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट किया -20, फिर इसको फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट किया 10, 0, 10, 20। यही आ गया, यही बात कर रहे थे ना। व्हाट इज डी डैश? d अपॉन आई, और यहां पे i देखिए कितना आ रहा है, 10, क्योंकि ऑल दीज आर वेरी इजिली डिविजिबल बाय 10। तो हमारे पास क्या आ गया? -2, -1, 0, 1 एंड 2। अब हमें चाहिए एफ डी डैश। 6 विद -2, -12, -9, 0, 5, 1, 8 2s आर 16। ये आ गया -21, ये आ गया 21, ये आ गया 0, है ना। तो व्हाट इज ए? 34.5 प्लस ये 0 आ गया, तो ऑब्वियसली है समेशन एफ करो या ना करो, अब यहां पे देयर इज नो चेंज इन द आंसर, क्योंकि 0 है तो 0 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, देयर इज 0। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 34.5। तो ये तो था हाउ टू कन्वर्ट इंक्लूसिव इनटू एक्सक्लूसिव, बट यहां पे ना एक बड़ा अच्छा फ्लॉ है। अगर मैं इसको चेंज नहीं करता, सपोज मैं इसको चेंज नहीं कर रहा, ये तो फ्रीक्वेंसी है, तो चेक करो इनकी मिड वैल्यू, यही थी ना, ये देखिए सेम है ना, सेम ही है ना। इनकी मिड वैल्यू ये है, तो इसका मतलब क्या है? व्हेन वी आर फाइंडिंग अरिथमेटिक मीन, तो इंक्लूसिव को आप डायरेक्ट भी सॉल्व करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है,
और यू चेंज इन एक्सक्लूसिव तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ये क्वेश्चन इंक्लूसिव में डायरेक्ट ही करेंगे, रीजन बीइंग क्योंकि जो अरिथमेटिक मीन है उसको सॉल्व करने के लिए वी नीड मिड वैल्यू। हम मिड वैल्यू की बात करते हैं और दोनों केसेस में मिड वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। तो वाई टू चेंज इन एक्सक्लूसिव, तो क्यों चेंज करना है? मैंने सिर्फ इसीलिए सॉल्व किया कि आपको पता हो हाउ टू कन्वर्ट इंक्लूसिव विद एक्सक्लूसिव और सॉल्व करना है। बट इन बोथ सिनेरियोज मिड वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। सो नो नीड टू चेंज इंक्लूसिव टू एक्सक्लूसिव वाइल कैलकुलेटिंग अरिथमेटिक मीन। आप इसको डायरेक्ट ही सॉल्व करो एंड यू हैव योर आंसर। तो नो नीड टू सॉल्व फर्दर, तो नो नीड टू चेंज। अगर अरिथमेटिक मीन का क्वेश्चन आ रहा है और हमारे पास इंक्लूसिव सीरीज है तो हम उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। हम उसको एज इट इज ही सॉल्व करेंगे जैसे हम लेस देन सीरीज एक्सक्लूसिव सीरीज को चेंज करते हैं। आवर वेरी नेक्स्ट टॉपिक इज लेस देन सीरीज, क्योंकि वो तो सेम ही बन गया। अब यहां पे दिक्कत आएगी। लेट अस टेक एग्जांपल, मार्क्स स्टूडेंट्स लेस देन 10, 20, 30, 40, 50, 60, 20, ये हो गए लेस देन। स्टूडेंट्स आ गए 6, 13, 25, 40, 48, 55। तो ये हो गई लेस देन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेस देन को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले हमें चाहिए क्लास इंटरवल्स। हम ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में इसको देख चुके हैं। 10-10 का गैप है, तो 0 से 10, क्योंकि लेस देन 10 हो गया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। फ्रीक्वेंसी अब लेस देन 10 6 है, तो 0 to 10 भी क्या होंगे 6। लेस देन 20 13 है, यहां पे 6 है और यहां पे कितने रह गए 13 - 6 7 है ना। 30 से कम हमारे पास 25 है, तो यहां पे कितने रह गए इस गैप में 25 - 13 12। बस हमने सबट्रैक्ट करते जाना। देखो रिलेशन देखो क्या किया, वेरी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज, फिर सेकंड में से फर्स्ट माइनस की, थर्ड में से सेकंड की, फोर्थ में से थर्ड, मतलब सक्सीडिंग में से हम प्रोसीडिंग क्या कर रहे हैं, सबट्रैक्ट कर रहे हैं। यहां पे 8 आ गया, यहां पे आ गया 7। टोटल जरूर करना है, दैट इज अ गुड फॉर यू। इससे आपकी कैलकुलेशन चेक होती रहेगी। 55। योर दिस टोटल शुड बी द लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी और द लास्ट ऑफ दिस वन। ये आ गया अब हमारा फॉर्मूला। सबसे पहले हम x फाइंड करेंगे, क्या था वो, मिड वैल्यू। इसकी मिड वैल्यू 5, 15, 25, 35, 45, 55। अब a, सपोज ये a ले लिया, d इज x माइनस a। इसमें से 30, क्योंकि a कितना है 35, 35 माइनस किया, 35 माइनस किया, 35 माइनस किया, 35 सब में से माइनस किया। नाउ ऑल दीज आर डिविजिबल बाय i। i कितना 10, क्योंकि सब 10 के साथ डिविजिबल है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये डिफरेंस कितना होगा, इसका जो कॉलम का वर्टिकल डिफरेंस होगा वो होगा एफ डी डैश। एफ 6 with 3, 7 with -2, 12 with -1, 0, 8 with 1, 7 with 2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं 22, ये आ गया -22। ओके, अब व्हाट इज अरिथमेटिक मीन, a प्लस समेशन एफ डी डैश अपॉन समेशन एफ इंटू आई। a हमारे पास कितना है 35, समेशन एफ डी डैश -22, समेशन एफ 55, i इज 10। ये 5 पे डिवाइड हो रहे हैं, 5 2 5 11। तो हमारे पास आ गया 35 - 4 एंड आवर आंसर इज 31। तो वेरी इजीली वी कैन सॉल्व दिस। क्या किया, लेस देन को हमने एक्सक्लूसिव में चेंज किया
देन वी हैव फाइंड द मीन। आई एम टेकिंग नेक्स्ट एग्जांपल। ये तो लेस देन लिखा हुआ था, अब एक और फॉर्मेट है यहां पे छोटा सा लेस देन का ही। आई एम टेकिंग दैट एग्जांपल आल्सो, क्योंकि जो अरिथमेटिक मीन है इट इज वेरी इजीली, अगर आप इसको थोड़ा सा सिस्टमाइज लेके चलोगे। एक एग्जांपल और है इसकी, 10 से 20, 0 से 10, 0 से 20, 0 से 30, 0 से 40, 0 से 50, 0 से 60, 5, 12, 25, 30, 38, 40। अब ध्यान से देखिए, यहां पे लोअर लिमिट सबकी 0 है ना, मतलब 0 से ही 10, 0 से ही 20, तो बेसिकली ये क्या है, लेस देन है। देखो ध्यान से सोच के देखो आप, लेस देन 10 का मतलब 0 से 10, अब लेस देन 20 का मतलब क्या हुआ, 0 से 20 हुआ ना, और लेस देन 30 का मतलब क्या हुआ, 0 से 30। तो दे कैन गिव यू इन दिस वे ऑल्सो। तो आपने ध्यान में रखना है आपको जो सीरीज है किस फॉर्मेट में गिवन है। डायरेक्ट वर्डिंग फॉर्म में भी लेस देन या बिलो लिखा होता है, या आपको अगर इंटरवल दे दिया तो वो ऐसे दे सकते हैं। सो यू हैव टू बी केयरफुल कि ये क्या फॉर्मेट है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इन्होंने मोल्ड किया हुआ स्टेटमेंट को। तो पहले वही सॉल्व करेंगे वैसे ही। इंटरवल 10-10 का गैप है, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। नाउ व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? 5 एज इट इज, 12 में से 5 माइनस, 25 से 12 माइनस, 30 से 25, 38 से 30 और 40 से 38। नाउ व्हाट इज आवर स्टेप? राइट फॉर्मूला। फर्स्ट फॉर्मूला, ये चीज आप फिक्स कर लोगे, पहले फॉर्मूला लिखना है सो दैट आपको पता चले आपने क्या क्या फाइंड करना है। पहले x मिड वैल्यू 5, 15, 25, 35, 45, 55। सपोज दिस इज ए, तो d हुआ x माइनस ए। 5 से 25 माइनस किए, 15 से किए, 35 से किए, 45 से किए और 55 से किए। और व्हाट इज d डैश? d अपॉन i, सब 10 से डिवाइड हो रहे हैं। यह कोई कंपल्शन नहीं है कि आपने स्टेप डेविएशन मेथड यूज करना है। यू कैन गो विद एनी मेथड, दैट इज ऑन यू। आप डायरेक्ट मेथड भी कर सकते हो, यहां पे आप डेविएशन मेथड भी कर सकते हो, आप स्टेप डेविएशन भी कर सकते हो। तो यू आर नॉट बाउंड विद एनी मेथड। f और d डैश इनकी मल्टीप्लाई, -10, -7, 0, 5, 16, 6, तो टोटल -17, 27 और 10 आ गया। अब व्हाट इज आंसर? a इज 25, दिस इज 10, समेशन f, ये लो, ये रही, प्लस करेंगे 40 इंटू 10, यही है ना, 0, 0, 5, 2, तो आवर आंसर इज 27.5। तो दिस इज अ लेस देन या बिलो सीरीज। नाउ वी आर डिस्कसिंग नेक्स्ट पार्ट, मोर देन सीरीज, अबव सीरीज जिसको बोलते हैं हम, मोर देन सीरीज। अब वही बात, फिर एग्जांपल ले रहे हैं। मोर देन 0, 10, 20, 30, 40, 50। स्टूडेंट्स 45, 38, 23, 15, 8, 4। तो क्या करेंगे? सबसे पहले मोर देन सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करेंगे। क्लास इंटरवल कितने कितने का गैप है? 10-10 का। मोर देन 0, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। और फ्रीक्वेंसी मोर देन 0, 45, 10 से ज्यादा 38, तो यहां पे कितने रह गए? 7। देखिए वहां पे पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज थी क्योंकि ऊपर 0 था, बट यहां पे नहीं है, यहां पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है। 38 में से 23 माइनस, 23 में से 15 माइनस, यहां से दिस
4 और लास्ट एज इसमें लास्ट एज इट इज, बाकी हम उसको अपर पार्ट से सबट्रैक्ट करते हैं। टोटल 45 है ना। नाउ अगेन मिड वैल्यू 5, 15, 25, 35, 45, 55. Suppose this is A. What is D? X minus A. Minus 30, minus 20, minus 10, 0, 10, 20. अब मैं ये देखिए यहां पे शॉर्टकट मेथड ही अप्लाई कर रहा हूं। F with D, और शॉर्टकट में हमारा फॉर्मूला क्या था? A प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ। इसके साथ की -210, -300, -80, 0, 40, 80, -590, ये कितना हो गया? 120। वी हैव -470। ये जो टर्म है ना, ये जीरो भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव, तो नो प्रॉब्लम इज देयर, नो नीड टू कंफ्यूज ऑन दिस। A इज 35, दिस इज -470, समेशन एफ हमारे पास आ गया 45। अब 35 माइनस, इसको डिवाइड किया 1, 2 0, 20, 0.200 अप्रोक्सीमेट दिस इज देयर, तो अवर आंसर इज 24.6 अप्रोक्सीमेट। तो गाइज ये तो थे जो नॉन एक्सक्लूसिव सीरीज थी हमारी, इंक्लूसिव, लेस देन और मोर देन, हाउ टू सॉल्व अरिथमेटिक मीन इन दैट सीरीज। एक सीरीज थी हमारी मिड वैल्यू की, आई एम टेकिंग दैट एग्जांपल ऑल्सो, क्योंकि उससे हमारा जो टॉपिक है कंप्लीट हो जाएगा। इससे मिड वैल्यूज, फ्रीक्वेंसी, मिड वैल्यूज एंड फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चंस आर 5, 10, 15, 20, 25, 30, 8, 7, 12, 5, 6, 2। ये रहा। तो अब यहां पे क्या करना है? क्या करें? पहले क्लास इंटरवल बनाएं? जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम मीन फाइंड करते हैं, चाहे वो डायरेक्ट मेथड हो, चाहे वो शॉर्टकट मेथड हो, तो हमें एक्स मिड वैल्यू आ गई, डी के लिए भी हमें क्या चाहिए? मिड वैल्यू चाहिए। कहीं भी हम क्लास इंटरवल की अपर और लोअर लिमिट को यूज नहीं करते। एम आई राइट? तो ये तो हमें बनी बनाई रकम ही दे दी, मिड वैल्यू हमें दे दी, एफ हमें दे दी, हमने क्या करना है? सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना। कहीं भी अरिथमेटिक मीन के फॉर्मूले में हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट को नहीं यूज कर रहे, और कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो इसका मतलब वी डोंट नीड अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल्स, वी आर डीलिंग ओनली विद मिड वैल्यूज। हमें सिर्फ मिड वैल्यूज चाहिए, तो वो ऑलरेडी गिवन है। तो मिड वैल्यू इज अवर एक्स। क्वेश्चन सॉल्व करो विद एनी मेथड व्हाट एवर यू वांट। अगर ये लगाओगे तो यहां पे ए कंसिडर कर लेंगे, डायरेक्ट मेथड लगाएंगे तो मल्टीप्लाई 40, 70, 180, 100, 150, 60 टोटल, और हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया 40, 0, 600। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू दिस 600 अपॉन 40 आवर मिड इज 15। तो मिड वैल्यू सीरीज में ऐसा हमें कोई कुछ करने की ज्यादा जरूरत नहीं है कि वी विल चेंज इन एक्सक्लूसिव, ये हमें डायरेक्ट ही गिवन है। तो ये तो था एक पार्ट जहां पे हम नॉन एक्सक्लूसिव सीरीज को सॉल्व कर रहे थे। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट वेरी नेक्स्ट, मिसिंग फ्रीक्वेंसी। अब हम जो क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी की, वी हैव टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। वन, फ्रीक्वेंसीज मिस, टू फ्रीक्वेंसीज आर मिस्ड। तो we have two types of question. Let us consider examples. One more thing, in missing frequencies we use direct method, क्योंकि इससे जो कैलकुलेशन है थोड़ी सी इजी बन जाएगी। फर्स्ट वी स्टार्ट विद डिस्क्रीट सीरीज। एक एग्जांपल मैं डिस्क्रीट सीरीज के ले रहा हूं। फाइंड
मिसिंग फ्रीक्वेंसी इफ मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज 14। क्योंकि जब फ्रीक्वेंसी मिस है तो ऑब्वियसली उन्होंने दूसरी, अगर एक तरफ मिस की है तो दूसरी तरफ हमारे पास कुछ गिवन होगा। अगर एक फ्रीक्वेंसी मिस है तो ऑब्वियसली वो मीन देंगे। देखो अब तक हमने क्या किया था, मीन फाइंड किया था, अब मीन गिवन होगा और हमने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो व्हाट इज द एग्जांपल, एक्स एफ 5, 10, 15, 20, 25 और फ्रीक्वेंसी है 7, दिस वी डोंट नो, ये ठीक है। अब ये हमने फाइंड करनी है। सपोज दिस इज पी एक्स वाई, जो भी ये आप सपोज करना चाहते हो, दैट इज ऑन यू, एक्स वाई जेड, इट इज ऑन यू। मैंने इसको क्या लिख लिया, पी लिख लिया, ठीक। अब डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था हमारा, यही था, इन दोनों की मल्टीप्लाई 35, मिसिंग को अलग रखना है, मैं इसीलिए इसको अलग कलर दे रहा हूं, 10p, 15 की 8, 120, 80, 125 है ना। अब टोटल, क्योंकि मिसिंग अलग चल रही है और ऑब्वियसली हमें पता है वेरिएबल को हम ऐड नहीं कर सकते, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बड़ा डिटेल में हम कर चुके हैं। $24, 0, 1, now we have this formula, mean is given 14, summation fx is 360 plus 10p upon summation f is 24 plus p, cross multiply, this is there, 14 की 24 के साथ मल्टीप्लाई करो, मैंने आपको बताया था कैसे, 14 का टेबल आता है, 14 4s are 56, 5, 14 2s are 28 and 5, डायरेक्ट सॉल्व करो, इस पे कैलकुलेशन बड़ी फास्ट होगी आपकी। 360 प्लस 10p, p ऑन वन साइड, ये सिंपल इक्वेशन बन गई हमारे पास, 360 माइनस 336, 4p इज इक्वल टू 24, और व्हाट इज p, तो ये है हमारा मिसिंग फ्रीक्वेंसी का पहला क्वेश्चन डिस्क्रीट सीरीज में। ऑब्वियसली है, जब मिसिंग का क्वेश्चन आएगा वी यूज डायरेक्ट, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ज्यादा इजी है कंपैरेटिव टू अदर मेथड। आप यूज कोई भी कर सकते हो, बट द थिंग हमने इजी मेथड को अडॉप्ट करना है। अब बात करेंगे कंटिन्यूस सीरीज में। व्हाट इज द एग्जांपल, फाइंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी इफ mean of the following is 18, class interval 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25, हमने ये इंटरवल लिए। और व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी 7, 6, 9, 13, यहां पे मैंने f लिख दिया 5 and 4। जो फाइंड करनी है वो अलग हो गई। अब टोटल इसको अलग कर दो, फाइंड, ठीक है, प्लस 44। मैंने आपको बोला पहले आपने ऐसे टोटल करना है फिर ऐसे करना है। अगर दोनों तरफ क्लियर हो गया इसका मतलब आपका टोटल सही है, क्योंकि स्टैट के टॉपिक में सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी कैलकुलेशन है। टॉपिक में कुछ नहीं है, सिर्फ देखो हम क्या कर रहे हैं, प्लस मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड, सिर्फ ये चारों जो बेसिक ऑपरेशन है इस पर बात कर रहे हैं। तो बी केयरफुल अबाउट दिस। एक बात जरूर पर्सनली मैं बोलूंगा, ट्राई टू यूज योर ब्रेन नॉट कैलकुलेटर। स्टैट इज अ सो वास्ट टॉपिक गाइज। अगर एक बार आप माइंड यूज कर रहे हो कैलकुलेशन, ठीक है, एक बार आपको टाइम लगेगा, आप सोचते हो कि यार टाइम लग रहा है, एक बार टाइम लगेगा, बट आई एम श्योर आफ्टर 2 or 3 months योर कैलकुलेशन इज वेरी स्ट्रांग। सो गाइज कीप दिस थिंग। नाउ मिड वैल्यू 12 है ना, 14, 16, 18, 20, 22, 24। फॉर्मूला क्या था, डायरेक्ट fx, क्योंकि आई टोल्ड यू we will use direct method in missing frequency.
84 84 144। अब इसके साथ करनी है, आती है मेरे को, आती है क्योंकि मैं कैलकुलेटर नहीं यूज करता, बहुत कम यूज करता हूं। 20F 110 96, ये मिसिंग है, इसको कर दिया अलग, प्लस करो, $752 प्लस 20F। नाउ व्हाट इज मीन? मीन गिवन है हमारे पास 18, समेशन fx आ गया 752 प्लस 20F, ये आ गया 44 प्लस f, मल्टीप्लाई, एटीन की 44 से करते हैं 792 है ना, f ऑन वन साइड, अदर टर्म ऑन अदर साइड, तो हमारे पास आ गया -2f इज -40 और f इज 20। तो ये है दोस्तों सिंगल फ्रीक्वेंसी। अगर हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी मिस है तो हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन इन डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस। नाउ वी आर मूविंग टू डबल फ्रीक्वेंसी। अगर डबल फ्रीक्वेंसी विच इज अवर लास्ट फेज ऑफ अरिथमेटिक मीन, अगर डबल फ्रीक्वेंसी मिस है तो हाउ वी विल डू। सिंपल सी बात है, जब सिंगल फ्रीक्वेंसी थी फाइंड करनी थी तो मीन इज गिवन है ना, अब डबल फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, एक मिस थी एक गिवन था, डबल में दो होगा, मीन एंड टोटल, क्योंकि एक के लिए एक इक्वेशन बनी, डबल के लिए डबल इक्वेशन बनेगी, तो वी नीड टू वेरिएबल्स। लेट अस टेक एग्जांपल 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100. And what is the frequency? 15 miss 21 miss 17। ये क्वेश्चन है। अब गिवन क्या है? फाइंड मिसिंग फ्रीक्वेंसीज इफ मीन ऑफ 100 टर्म्स इज 53। अब देखिए टर्म्स देती 100, टोटल हो गया 100, दो मिस है, सपोज x एंड y, ठीक। मिड वैल्यू 10 30 70 50 70 90, fx मल्टीप्लाई किया, ये मिसिंग है 1050, ये मिसिंग है 1530। मिसिंग को मैं राउंड कर रहा हूं क्योंकि इनको अलग लिखना है हमने, ये बाय मिस्टेक ऐड ना हो जाए, इसीलिए हम इसको राउंड कर रहे हैं। 0 1 7 2, तो ये आ गया। अब देखिए दो वैल्यूज गिवन है तो दोनों यूज होंगी। पहले टोटल, टोटल इज 100 है ना। अब टोटल क्या हुआ? 15 प्लस x प्लस 21 प्लस y प्लस 17, दैट इज 100। तो x प्लस y 53 आ गया, ये उस तरफ गया, तो ये बन गई अपनी पहली इक्वेशन, x प्लस वाई इज 47। एक यहां से बन गई, अब दूसरी कहां से बनेगी? वहां से बनेगी। मीन इज समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। ये 53 है, ये आ गया 2730 प्लस 30x प्लस 70y अपॉन टोटल कितना हमारे पास 100। अब देखिए ध्यान से, एक जीरो कॉमन आ रही है, अगर इजी बनाना है तो मैंने 10 कॉमन ले लिया, जीरो कैंसिल, 10 उस तरफ गया 530, 273 प्लस 3x प्लस 7y, और 3x प्लस 7y आया 530 माइनस 273, एम आई राइट? 257। तो सॉल्व किया 257। अब एक इक्वेशन तो ये रही,
एक ये रही। तो क्या करो, सॉल्व करो, जितने मर्जी मेथड है। बेस्ट ऑल्टरनेट क्या है, यहां से एक की वैल्यू फाइंड कर निकाल लो। तो व्हाट इज एक्स, वाई इस तरफ आ गया 47 माइनस वाई, तो एक्स की वैल्यू हम यहां पे रिप्लेस कर देंगे, इससे कैलकुलेशन इजी बन जाएगी। 141 4y, ये क्या 116, और y इज 29, y 29, x 47 माइनस वाई, कितना आंसर आ गया 19। तो दोनों देखो, दो वैल्यूज मिस थी, दो टर्म्स ही आपके पास गिवन है, एक टोटल दूसरा मीन। तो दोनों से आपने सॉल्व करना है, एक की वैल्यू दूसरे में रिप्लेस करो और वेरी इजीली यू कैन फाइंड द वैल्यूज। आई एम टेकिंग वन मोर एग्जांपल, थोड़ा सा मैं इसको और क्लियर कर रहा हूं विद वन मोर एग्जांपल, इट विल बी मोर क्लैरिफाइड टू यू। नाउ व्हाट इज द एग्जांपल, द मीन ऑफ the mean of 50 terms is 48. Find x and y. और सीरीज है हमारे पास 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, और फ्रीक्वेंसी 8 6, मिसिंग x और y है, x 11 y। ये क्वेश्चन आ गया। अब टोटल कितने 50 टर्म्स हैं, ले लो, पहली क्वेश्चन यहां से बनेगी। दूसरी मिड वैल्यू 25, इसका 35, 45, 55, 65, मल्टीप्लाई करो 200, 210, 45x, 605, 65y। ये मिसिंग, ये तो कर दिया साइड पे हमने, है ना, बाकी तीनों का प्लस कर दिया 5 1 1015। तो हमारे पास सॉल्व किया, सॉल्व करके ये आ गया। पहला मैंने क्या बोला था, टोटल से, पहली इक्वेशन आपकी बनेगी टोटल से। टोटल इज 50, 8 प्लस 6 प्लस x प्लस 11 प्लस y 50, और x प्लस y 25 इस तरफ चला गया, तो ये आ गई हमारी पहली इक्वेशन, x प्लस y इज 25। सेकेंड फेज, मीन इज दिस। मीन कितना है हमारे पास 48, है ना, मीन कितना है, ये कितना सॉल्व किया, ये कितना आ गया 1015 प्लस 45x प्लस 65y अपॉन समेशन है 50, मल्टीप्लाई 48 के 5 के साथ करेंगे 2400। यू विल, आप कहीं ना कहीं ये सोच रहे होंगे भी मैं इतनी जल्दी मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं। दोस्तों वही बात जो मैंने पहले बोली है, मैंने अपने टाइम में जब स्टैट की है तो सारा मैंने अपने ब्रेन से सॉल्व किया है। आई नेवर यूज कैलकुलेटर फॉर द स्टैट, चाहे वो आगे जब हम टॉपिक करेंगे स्क्वायर रूट फाइंड करना भी आ गया, तो आई जस्ट यूज्ड माय ब्रेन एंड कैलकुलेशन, आई नेवर यूज कैलकुलेटर। तो आई ऑल्सो से यू ट्राई दिस वन टाइम, इट विल बी डिफिकल्ट बट इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। 45x प्लस 65y, ये हो गया माइनस 85 23, तो हमारे पास आ गया 1385। अब देखिए, अगर इजी चेक करना है तो ये तीनों 5 के साथ डिवाइड हो रहे हैं, है ना। अगर आप इजी बनाना चाहते हो तो जो ये जरूर चेक करो, डिवाइडिंग बाय 5 9x, 13y, इसको किया 277। अब हमारे पास ये था, एक वैल्यू रिप्लेस कर दो, आइदर x और y जो आपको पसंद हो। x रिप्लेस कर दिया मैंने 25 माइनस y, ये रहा 25 9s are 225 प्लस 13y इज 277। 4y ये इस तरफ चला गया,
इट इज 52 और y इज 13, y 13 और व्हाट इज x 25 माइनस 13 12। तो हमने सॉल्व किया, व्हाट वी हैव, आवर आंसर इज 12 एंड 13। यहां पे मैंने डायरेक्ट मेथड यूज किया है। चलो मैं एक ऑप्शन लेके चल रहा हूं। सपोज यू वांट टू यूज शॉर्टकट मेथड, लेट अस टेक एग्जांपल। करते हैं, लेट अस टेक एग्जांपल इफ यू आर यूजिंग शॉर्टकट, बिकॉज माई टारगेट टू गिव यू एवरी ऑप्शन। डी x माइनस ए, कौन सा लिया? मैंने ये ले लिया, इससे कोई कंसर्न नहीं, यहां पे x है नहीं है, इट इज ऑन यू, यही आएगा ना। नाउ व्हाट इज एफ डी? -160 -60 0 110 20y है ना। इसको सॉल्व करो, ये होगा 220। ऑब्वियसली ये सॉल्व नहीं हो रहा, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। अब इनको प्लस किया, ये दोनों सॉल्व हो गए, वो हो गया एज इट इज। टोटल किया था पहली ऑप्शन, वो तो देखो आएगा ही आएगा। हमने हमारे पास सॉल्व करके क्या आया था? यही था ना, लास्ट यही आया था ना, x + y, वो आप चेक कर सकते हो। नाउ हमारे पास यहां पे शॉर्टकट मेथड हमने यूज किया। मीन इज 48, a इज 45, समेशन एफ डी इज दिस, समेशन एफ इज 50 है ना। तो पहले आपने क्या करना है, इसको इस तरफ शिफ्ट करो, ज्यादा इजी है। 48 माइनस 45, पहले उसको शिफ्ट करो, बाकी फिर देखते हैं। ये आ गया 3, 50 की इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगी, या आप डायरेक्ट 10 के साथ भी डिवाइड कर सकते हो, तो दैट इज ऑन यू, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया 150, यही है ना, और ये हो गया प्लस 260। और व्हाट इज y? देखिए आंसर में कोई चेंज नहीं है, देयर इज द सेम आंसर, y 13 और x कितना आ गया 12। आंसर विल बी सेम, इट इज ऑन यू। हाँ, एक चीज मैं जरूर बोलूंगा आपको अपने एक्सपीरियंस से, तो अगर आप सपोज ये मेथड मिसिंग फ्रीक्वेंसी में यूज करना चाहते हो, तो आपने कोशिश ये करनी है कि अज्यूम्ड वैल्यू इसके अकॉर्डिंग आप लो, इसके अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि अगर हम यहां से फिक्स करेंगे ना, तो वो 0 बन जाएगा, तो एक वेरिएबल खत्म हो गया। सपोज आप यहां पे a लोगे, तो ये तो 0 ही बन जाएगा ना, तो एक वेरिएबल खत्म हो गया। ये देखिए दूसरा वेरिएबल इजीली फाइंड हो जाएगा। तो जब मिसिंग में आपने शॉर्टकट मेथड यूज करना है, तो सिर्फ एक बात का ध्यान रखो, जहां पे मिसिंग है वो मिड वैल्यू को क्या करो, a सपोज कर लो, सो दैट कैलकुलेशन आपकी क्या बन जाए, इजी बन जाए। तो गाइज, this was the arithmetic mean which we have completed in our 3 lectures. In next we will discuss about median. Thank you.